मूर्ख गधा बन के दामाद चला ससुराल। बहुत ही मज़ेदार और हास्यप्रद कहानी। नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल संस्कृति अपने भारत की में स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और हास्यप्रद कहानी लेकर आए हैं। आपसे निवेदन है, आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनिएगा। आपके लिए हंसी भी बहुत आएगी और आपके लिए ज्ञान भी प्राप्त होगा। चलिए दर्शक बंधुओं, सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। दोस्तों, बहुत ही समय पहले एक शांत और सुंदर गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों, आम और नीम के पेड़ों तथा एक छोटी नदी से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे की सहायता करने वाले थे। उसी गांव में पंडित विद्यानंद नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। लोग उनका बहुत ही सम्मान करते थे। वे पूजा पाठ करवाते, बच्चों को अच्छी शिक्षा सिखाते और गांव के हर शुभ कार्य में सबसे पहले बुलाए जाते थे। लेकिन एक बात ऐसी थी जो उनके मन को हमेशा दुखी रखती थी। उनका इकलौता बेटा मोहन देखने में सुंदर, तेज दिमाग वाला और हंसमुख था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसके शरारती आदतें। उसे हर समय कोई ना कोई मजाक सूझता रहता था। किसी के आम के पेड़ पर चढ़ जाना, किसी की बैलगाड़ी खोल देना और बच्चों को झूठी बातें कहकर डराना, या किसी के खेत से गन्ना तोड़कर खाना। ऐसी हरकतें उसके लिए रोज की बात थी। शुरू में गांव वाले उसकी शरारतों पर हंस देते थे। वे सोचते थे कि बच्चा है, बड़ा होगा तो समझदार हो जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ मोहन जवान होने लगा, जबकि उसकी आदतें नहीं बदली। अब गांव वालों का धैर्य टूटने लगा। लगभग हर दूसरे दिन कोई ना कोई व्यक्ति पंडित विद्यानंद के घर शिकायत लेकर पहुंच जाता। दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह किसान श्यामलाल गुस्से में बोला, पंडित जी, अपने बेटे को समझाइए। उसने रात को मेरे खेत में घुसकर आधे तरबूज काट दिए हैं। कुछ खुद खाए हैं, बाकी बच्चों में बांट दिए। पंडित जी शर्म से सिर झुका लेते हैं। दूसरे दिन दूध वाला आया। पंडित जी, आपका बेटा मेरी भैंस खोलकर तालाब की तरफ भगा लाया है। पूरे गांव में उसे पकड़ते पकड़ते मेरी जान ही निकल गई। तीसरे दिन गांव के एक बुजुर्ग महिला आई। बेटा मोहन ने मेरी लाठी छिपा दी थी। मैं आधा दिन उसे ढूंढती रही। हर शिकायत के साथ पंडित जी का सिर और झुक जाता। वे मोहन को बुलाते, मोहन जी बापू, क्या ये सब सच है? मोहन मुस्कुराकर कहता, बापू, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये सुनकर पंडित जी का क्रोध बढ़ जाता। बेटा, मजाक वह होता है जिसे से सब हंसे। जिस मजाक से किसी को परेशानी हो वह शरारत कहलाती है। लेकिन मोहन कुछ देर पछताता और अगले ही दिन फिर नई शरारत कर बैठता। दोस्तों, कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसकी बुद्धि नहीं बल्कि उसका व्यवहार होता है। बहुत से लोग तेज दिमाग वाले होते हैं, लेकिन यदि उनका व्यवहार दूसरों को दुख पहुंचाता है तो समाज उन्हें सम्मान नहीं देता। सम्मान कमाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल एक गलत आदत ही काफ़ी होती है। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। दूर दूर से लोग आए थे। सब लोग मंदिर में भजन सुन रहे थे। उधर मोहन के मन में फिर शरारत सूझी। उसने मंदिर के बाहर खड़ी बैलगाड़ियों के बैलों की रस्सियों को आपस में बदल दी। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो हर आदमी की बैलगाड़ी किसी और बैल के साथ खड़ी थी। पूरा गांव परेशान हो गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि किसका बैल किसका है। किसी का बैल भाग गया तो कोई दूसरे के बैल को अपना समझकर ले जाने लगा। आखिरकार किसी बच्चे ने हंसते हुए बता दिया कि ये सब मोहन की करतूत है। बस फिर क्या था, इस बार पूरा गांव पंडित विद्यानंद के घर पहुंच गया। पंडित जी सबकी बातें सुनते रहे। उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने अपने बेटे को संस्कार देने में आखिर कहाँ कमी छोड़ दी। उन्होंने मोहन को बुलाया। मोहन हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ आया, लेकिन इस बार उसके पिता का चेहरा देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। पंडित जी बोले, आज मुझे गांव वालों के सामने बहुत ही अपमान सहना पड़ा। मोहन बोला, बापू, मैं तो बस यूं ही पंडित जी, पहली बार ऊंची आवाज में बोले। मोहन भी डर गया। हर बार तुम यही कहते हो कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन
तुम्हारे मजाक से दूसरों को कितनी परेशानी होती है ये तुम कभी नहीं सोचते। उन्होंने पहली बार मोहन को खूब डांटा और मारा। मोहन रोने लगा। बापू अब नहीं करूँगा। लेकिन इस बार पंडित जी का धैर्य जवाब दे चुका था। उन्होंने कहा, यदि सच में बदलना चाहते हो तो इस गांव से बाहर जाओ। जब तक अपने पैरों पर खड़े होकर जिम्मेदार इंसान नहीं बन जाते तब तक वापस मत आना। रात भर मोहन सो नहीं पाया। उसे पहली बार अपने पिता की आंखों में निराशा दिखाई दी। सुबह सूरज निकलने से पहले उसने एक छोटी गठरी बांधी। उसमें 2 जोड़ी कपड़े और माँ के हाथ की बची हुई कुछ पूड़ियाँ रखी थी। फिर वह धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगा। तभी पीछे से पिताजी की आवाज़ आई। मोहन, वह रुक गया। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। पंडित जी का कठोर चेहरा अब गर्म पड़ चुका था। वे बोले, बेटा, संसार बहुत बड़ा है। वहाँ हर आदमी तुम्हारी गलतियों को माफ़ नहीं करेगा। मोहन की आंखें भर आई। उसने झुककर पिता के चरण छुए। बापू, मैं वचन देता हूँ, जब लौटूंगा तब ऐसा इंसान बनकर लौटूंगा जिस पर आपको गर्व होगा। इतना कहकर वह गांव से बाहर निकल गया। शुरू में उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसे लगा अब कोई डांटने वाला नहीं है। वे जहाँ चाहता जाता, जैसे चाहता चलता। लेकिन जैसे जैसे गांव पीछे छूटता गया उसका उत्साह भी कम होने लगा। अब रास्ते सुनसान होने लगे थे। खेत खत्म हो चुके थे। सामने घना जंगल शुरू हो गया। ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों की झसराहट और पक्षियों की अजीब आवाज़ें वातावरण को रहस्यमयी बना रही थी। पहली बार मोहन को डर महसूस हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो कभी अकेले इतना लंबा सफ़र नहीं किया। अगर यहाँ कोई जंगली जानवर आ गया। लेकिन अब वापस लौटने में उसे शर्म भी आ रही थी। वह आगे बढ़ता रहा। दोपहर तक सूरज सिर पर आ गया। भूख भी लगने लगी। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी गठरी खोली। जैसे ही वह खाना खाने लगा उसकी नज़र थोड़ी दूर बैठे एक बहुत ही बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु का शरीर कमजोर था। चेहरे पर लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। वे बहुत ही थके हुए और भूखे दिखाई दे रहे थे। मोहन कुछ देर उन्हें देखता रहा। उसके मन में 2 विचार आए। पहला, अगर अपना खाना इन्हें दे दिया तो मेरा क्या होगा। दूसरा, बेचारे बहुत ही भूखे लग रहे हैं। कुछ पल सोचने के बाद उसका मन पिघल गया। वे भोजन लेकर साधु के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, बाबा, यदि आपको भूख लगी है तो कृपया ये भोजन स्वीकार कीजिए। साधु ने उसकी ओर देखा। उनके आंखों में गहरी शांति थी। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिसने भूखे को भोजन करवाया उसने केवल पेट नहीं भरा बल्कि अपने भीतर छिपी इंसानियत को भी जगाया है। मोहन ने बिना किसी लालच के अपना सारा भोजन उस बूढ़े साधु के सामने रख दिया। साधु ने बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण किया। हर निवाला खाते समय उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान दिखाई दे रही थी। मोहन थोड़ी दूर बैठा उन्हें देख रहा था। उसके मन में पहली बार ये संतोष था कि आज उसने किसी भूखे की सहायता की है। भोजन समाप्त होने के बाद साधु ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बेटा, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। आज तुमने मुझे भोजन नहीं बल्कि जीवन दान दिया है। मोहन विनम्र स्वर में कहने लगा, बाबा, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। भूखे को भोजन करवाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। साधु मुस्कुराने लगते हैं। तुम्हारे भीतर शरारत जरूर है लेकिन इंसानियत अभी भी जीवित है। इसी कारण मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु देना चाहता हूँ जो किसी साधारण मनुष्य को कभी नहीं मिलती। इतना कहकर साधु ने अपनी अंगुली से एक साधारण सी लोहे की अंगूठी उतारी। पहली नज़र में वे बिल्कुल साधारण दिखाई दे रही थी। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, ये तो लोहे की अंगूठी है, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। साधु बोले, बेटा, हर कीमती चीज़ सोने चांदी की नहीं होती। कुछ वस्तुओं का मूल्य उनकी शक्ति से होता है, उनके रूप से नहीं। उन्होंने आगे कहा, एक चमत्कारी अंगूठी है। जब भी तुम इसके नख को धीरे धीरे रगड़ोगे एक अद्भुत जिन तुम्हारे सामने प्रकट होगा। वे तुम्हारी हर उचित इच्छा को पूरी करेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिस शक्ति का उपयोग केवल स्वार्थ और अहंकार के लिए किया जाता है वह अंत में विनाश का कारण बनती है।
मोहन की आंखें चमक उठी। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने श्रद्धा से अंगूठी अपने हाथ में पहन ली। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा इस वरदान की रक्षा करना, समय आने पर यही तुम्हारी परीक्षा भी लेगा। इतना कहकर साधु धीरे धीरे जंगल की गहराई में चले गए। मोहन कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर उसने उत्साह से अंगूठी का नख रगड़ा। अचानक तेज प्रकाश फैला, हवा का एक तेज झोंका उठा। कुछ ही क्षणों में उसके सामने एक विशालकाय जिन प्रकट हुआ। उसने झुककर कहा, आज्ञा दीजिए मेरे स्वामी। मोहन घबरा गया। वह कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन जब उसे साधु की बात याद आई तो उसका डर कम हो गया। वह बोला, पहले मुझे ये विश्वास दिलाओ कि तुम सचमुच मेरी सहायता करोगे। जिन मुस्कुराया, जब तक यह अंगूठी आपके पास है मैं आपका सेवक हूँ। मोहन ने सोचा, इतने दूर जंगल में हूँ, भूख भी लग रही है, क्यों ना पहले भोजन ही मंगवाया जाए। उसने कहा, मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन और स्वच्छ जल लेकर आओ। जिन सिर झुकाया, जो आज्ञा स्वामी। क्षण भर में तरह तरह के व्यंजन उसके सामने सजे थे। गरम गरम पूड़ियाँ, सुगंधित सब्जियाँ, खीर, मिठाइयाँ और ठंडा पानी। मोहन आश्चर्य से ये सब देखता रह गया। उसने मन भरकर भोजन किया। उसके मन में पहली बार ये विचार आया, यदि इस शक्ति का सही उपयोग किया जाए तो जीवन बदल सकता है। कहते हैं, ईश्वर जब किसी को अवसर देता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी देता है। शक्ति, धन, विद्या या पद, इनमें से कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। उनका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। भोजन के बाद मोहन ने जिन से कहा, अब मुझे मेरी बुआ के गांव चंदनपुर पहुंचा दो। जिन ने अपने हाथ घुमाए। कुछ ही क्षणों में एक सुंदर उड़ने वाला कालीन सामने आ गया। मोहन उस पर बैठ गया। कालीन धीरे धीरे आकाश में उड़ने लगा। नीचे खेत, नदियाँ, पहाड़ और गांव दिखाई दे रहे थे। जहाँ जहाँ लोग उस उड़ते हुए कालीन को देखते, वहाँ आश्चर्य फैल जाता। किसी को लगता कोई देवता जा रहा है, कोई उसे चमत्कार समझता। मोहन ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ ही समय में वे चंदनपुर पहुंच गया। जिन ने उसे गांव के बाहर उतार दिया। मोहन ने कहा, अब तुम ऐदर्ष्य हो जाओ, जब आवश्यकता होगी तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। जिन ऐदर्ष्य हो गया। मोहन अपने बुआ सरस्वती देवी के घर पहुंच गया। बुआ उसे देखकर खुशी से भर उठी। उन्होंने उसे गले लगा लिया। अरे बेटा, इतने दिनों बाद याद आई हमारी। मोहन मुस्कुराकर बोला, बुआ आपको देखने का मन कर रहा था। घर में उसके बड़े भाई मदन और भाभी सीमा ने भी उसका स्वागत किया। सभी ने मिलकर भोजन किया। भोजन के समय मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आज आपने खीर और मालपुए बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। भाभी चौंक गई। देवर जी, आपको कैसे पता? मोहन मुस्कुराकर दिया। बुआ ने आश्चर्य से पूछा, बेटा क्या तूने ज्योतिषी विद्या सीख ली है? मोहन ने मजाकिया अंदाज में कहा, बुआ अब बहुत सी बातें बिना देखे भी जान लेता हूँ। बुआ को लगा कि सचमुच उसका भतीजा बड़ा ही विद्वान बन गया है। दूसरे ही दिन उन्होंने पूरे गांव में उसकी प्रशंसा शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। पहले एक महिला आई, उसका सोने का हार खो गया था। मोहन ने सबको बाहर बिठाया, फिर अंगूठी रगड़कर जिनको बुलाया। जिन्हें तुरंत बताया, हार चोरी नहीं हुआ, तुम्हारी बकरी उसे निगल गई है। मोहन ने महिला से कहा, अपने बकरी को पेट भरकर चारा खिलाइए, हार मिल जाएगा। अगले दिन सचमुच हार मिल गया। अब पूरे गांव में चर्चा फैल गई। मोहन पंडित कभी गलत नहीं बताती। इसके बाद एक किसान आया, उसका बैल गायब था। जिन्होंने बताया कि उसका बेटा ही बैल को मेले में बेचने ले गया है। जब किसान ने जांच की तो बात सच निकली। अब दूर दूर के गांव से लोग आने लगे। हर समस्या का समाधान मिलता, हर खोई हुई वस्तु का पता चल जाता। हर व्यक्ति मोहन की प्रशंसा करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। उसके घर धन आने लगा। बुआ का साधारण मकान धीरे धीरे सुंदर हवेली में बदल गया। लोग सम्मान से उसे मोहन पंडित कहकर बुलाने लगे। लेकिन प्रसिद्धि के साथ एक और चीज उसके मन में धीरे धीरे प्रवेश करने लगी, अहंकार। अब कभी कभी वह सोचता
यदि मेरे पास ये अंगूठी है तो मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। यही वह समय था जब उसकी पुरानी शरारती आदत फिर जागने लगी। मैं लोगों से मजाक करता, अपनी विद्या का प्रदर्शन करता और वही मन मन स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझने लगा। दोस्तों, कहते हैं सफलता मनुष्य की परीक्षा लेती है। असफलता में मनुष्य विनम्र रहता है, लेकिन सफलता के बाद यदि विनम्रता चली जाए तो पतन की शुरुआत हो जाती है। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है, जबकि सूखा वृक्ष सीधा खड़ा रहता है। इसलिए जितनी बड़ी उपलब्धि मिले उतना ही अधिक नर्म होना चाहिए। इसी बीच चंद्रपुर के प्रतिष्ठित जमींदार हरि सिंह ने भी मोहन के बारे में सुना। उन्होंने उसकी बुद्धिमानी, लोकप्रियता और अच्छे व्यवहार की चर्चा सुनी। उन्होंने अपनी पुत्री चंद्रमुखी का विवाह मोहन से करने का प्रस्ताव भेजा। सरस्वती देवी बहुत ही प्रसन्न हुई। शुभ मुहूर्त निकाला गया। कुछ ही समय बाद बड़े ही धूमधाम से मोहन और चंद्रमुखी का विवाह संपन्न हुआ। चंद्रमुखी सुंदर होने के साथ साथ समझदार, विनम्र और संस्कारी भी थी। वह अपने पति का बहुत ही सम्मान करती थी। उधर मोहन के मन में एक और इच्छा जागी। वह सोचने लगा, अब समय आ गया है कि मैं अपने पिता से मिलूं, उन्हें दिखाऊं कि उनका बेटा अब पहले जैसा शरारती नहीं रहा। विवाह के कुछ दिन बाद मोहन ने एक सुबह चंद्रमुखी से कहा, प्रिय, अब समय आ गया है, हम सूरजपुर चले। मैं अपने बापू के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बहुत ही दुख दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ वे मुझे बदलते हुए देखें। चंद्रमुखी मुस्कुराकर बोली, यही बात मैं भी कई दिनों से कहना चाहती थी। माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि वे प्रसन्न होंगे तो हमारा जीवन भी सुखमय हो रहेगा। सरस्वती देवी और जमींदार हरि सिंह ने भी दोनों को सुबह आशीष दिया। जमींदार ने कहा, बेटा, रास्ता लंबा है, पालकी और नौकर साथ ले जाओ, सफर आराम से कट जाएगा। लेकिन मोहन ने हंसते हुए कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं अब पहले जैसा नादान नहीं रहा। हम दोनों आराम से पैदल ही पहुंच जाएंगे। जमींदार ने फिर समझाया, बेटा, कभी कभी बड़ों की सलाह अनुभव से भरी होती है, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मोहन ने आदर से सिर तो झुका दिया, लेकिन मन ही मन अपनी बात पर अड़ा रहा। अगली सुबह दोनों यात्रा पर निकल पड़े। मौसम सुहावना था। रास्ते में हरे भरे खेत, पक्षियों की मधुर आवाजें और ठंडी हवा यात्रा को सुखद बना रही थी। दोनों चलते चलते जीवन की बातें करते रहे। लगभग आधा दिन बीतने के बाद चंद्रमुखी थक गई। वह एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया में बैठ गई और बोली, स्वामी, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। मोहन ने कहा, थोड़ी देर विश्राम कर लो, फिर चलेंगे। चंद्रमुखी मुस्कुरा के बोली, यदि इस समय कोई गधा भी मिल जाए तो मैं उसी पर बैठकर आगे चली जाऊंगी। चंद्रमुखी ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन मोहन के मन में फिर वही पुरानी शरारत जाग उठी। उसने सोचा, क्यों ना आज चंद्रमुखी से थोड़ा मजाक किया जाए। मैं जिनसे कहकर कुछ देर के लिए गधा बन जाऊंगा। जब वह मुझे पहचान नहीं पाएगी तब बड़ा मजा आएगा। यही सोचकर वह बोला, तुम यहीं बैठो, मैं सामने वाले तालाब में स्नान करके आता हूँ। चंद्रमुखी ने सिर हिलाया और पेड़ की छाया में बैठ गई। मोहन तालाब के किनारे पहुंचा। उसने स्नान किया, फिर चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने तुरंत जादुई अंगूठी रगड़ी। क्षण भर में जिन प्रकट हो गया। आज्ञा दीजिए मेरे स्वामी। मोहन हंसते हुए बोला, जिन भाई, मुझे थोड़ी देर के लिए गधा बना दो। जिन ने गंभीर स्वर में पूछा, स्वामी, क्या आप इस बारे में पूरी तरह निश्चित हैं? मोहन हंस पड़ा, अरे ये तो केवल मजाक है, थोड़ी देर बाद फिर इंसान बना देना। जिन ने आदेश का पालन किया। अगले ही पल मोहन एक गधे में बदल गया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ खुर में बदला, उसकी उंगली से जादुई अंगूठी फिसलकर तालाब के गहरे पानी में गिर गई। जिन उसी क्षण ऐदर से हो गया। मोहन ने जब नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने तालाब में अंगूठी खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। अब वह बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से केवल ढेचू ढेचू आवाज निकल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ में आ गया कि एक छोटी सी मूर्खता ने उसका सब कुछ छीन लिया। दोस्तों, कहते हैं जीवन में बहुत सी बड़ी परेशानियां किसी दुश्मन के कारण नहीं आती, बल्कि हमारी अपनी छोटी सी लापरवाही के कारण आती है।
इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। बुद्धिमानी वही होता है जो भविष्य का अनुमान लगाकर कदम उठाए। उधर चंद्रमुखी बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही। जब मोहन वापस नहीं आया तो वह उसे ढूंढते हुए तालाब तक पहुंची। वहां उसे केवल एक गधा दिखाई दिया जो लगातार उसके पीछे पीछे चल रहा था। चंद्रमुखी ने उसे भगाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन गधा पीछे ही लगा रहा। तभी एक धोबी वहां पहुंची और बोली, अरे ये तो मेरा गधा मोती है, कई दिनों से खो गया था। उसने रस्सी डालकर गधे को पकड़ लिया। बेचारा मोहन कुछ भी नहीं कर सका। वह मन ही मन सोचता रहा, हाय, जिस मजाक पर मैं हंसना चाहता था, भाई आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। धोबी गधे को लेकर अपने घर चली गई। अब मोहन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जिस व्यक्ति के सामने लोग सम्मान से सिर झुकाते थे, भाई अब कपड़ों की गठरियां धोने लगा। धोबी उसे सुबह से शाम तक काम करवाता। कभी नदी तक कपड़े ले जाता, कभी लकड़ियां धोना, कभी बोझ उठाना। थककर जब वह बैठ जाता तो डांट पड़ती, कभी कभी डंडे भी खाने पड़ते। उस समय उसे अपने पिता की हर बात याद आई। वह सोचता, यदि मैंने समय रहते अपनी आदतें बदल ली होती, यदि बड़ों की बात मान ली होती, तो आज ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। मेरे बंधुओं कहते हैं, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है, लेकिन वह अपनी शिक्षा की फीस बहुत ही महंगी लेता है। जो लोग दूसरों के अनुभव से सीख लेते हैं वे जीवन में कम दुख पाते हैं। जो अपनी गलती से सीखते हैं उन्हें पहले कष्ट सहना पड़ता है। कुछ दिनों बाद धोबी ने देखा कि यह गधा मनुष्य की बात बड़ी अच्छी तरह समझता है। उसने सोचा, यदि मैं इसका तमाशा दिखाऊं तो अच्छी कमाई हो सकती है। अब वह गांव-गांव जाकर लोगों को गधे के करतब दिखाने लगा। लोग हैरान रह जाते। धोबी खूब धन कमाने लगा। एक दिन संयोग से वह चंद्रपुर पहुंचा। वही जमींदार की हवेली के सामने तमाशा दिखाने लगा। चंद्रमुखी ने जब उस गधे को देखा तो उसे वही गधा याद आया जो जंगल में उसके पीछे पीछे आया था। उसने उसे बुलवाया। मोहन अपनी पत्नी को देखकर भावुक हो उठा। वह उसके पास आया और उसके आंचल को अपने मुंह से पकड़ लिया। चंद्रमुखी ने समझा कि गधा उसे पहचान गया है। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया और उसे हरी घास खिलाने का आदेश दिया। बेचारा मोहन मन ही मन रो रहा था। जिस पत्नी के साथ वह हंसते हंसते घर लौटना चाहता था, उसके सामने आज वह गधे के रूप में खड़ा था, लेकिन वह अपनी सच्चाई बता नहीं सकता था। कुछ समय बाद एक दिन धोबी उसे लेकर दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में मौका मिलते ही मोहन रस्सी छुड़ाकर भाग निकला। वह भागता भागता उसी जंगल में पहुंच गया जहां कभी उसकी मुलाकात उस रहस्यमयी साधु से हुई थी। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर रोने लगा। उसके मन में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, यदि मैंने गलती की है तो मुझे दंड मिल चुका है, अब मुझे सही रास्ता दिखाइए। इतने में वहीं साधु बाबा वहां प्रकट हुए। उन्होंने गधे बने मोहन की ओर देखा और बोले, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि शक्ति का उपयोग सोच समझकर करना, लेकिन तुमने अपनी पुरानी हालत नहीं छोड़ी। मोहन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह उनके चरणों में सिर झुकाकर अपनी भूल स्वीकार करने लगा। साधु ने कहा, गलती करना उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना गलती मानने से इनकार करना। जिसने अपनी भूल स्वीकार कर ली उसके सुधार का मार्ग खुल जाता है। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ा। कुछ ही क्षणों में मोहन फिर से मनुष्य बन गया। मोहन भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, कभी शरारत से किसी को दुखी नहीं पहुंचाऊंगा और बड़ों की सीख को हमेशा याद रखूंगा। साधु मुस्कुराए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई है। इतना कहकर वे अधर से हो गए। मोहन तुरंत चंद्रपुर पहुंचा। उसे सकुशल देखकर चंद्रमुखी, सरस्वती देवी और जमींदार सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। कुछ दिन विश्राम करने के बाद मोहन अपनी पत्नी के साथ सूरजपुर पहुंचा। जैसे ही उसने अपने पिता विद्यानंद के चरण छुए, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वे बोला, बापू, आपने मुझे जो सीख दी थी उसका अर्थ अब समझ में आया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। पंडित विद्यानंद ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उनकी आंखें भी नम थी। उन्होंने कहा, बेटा,
सच्चा परिवर्तन वही है जो मन से हो। उस दिन के बाद मोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह अपनी बुद्धि का उपयोग लोगों की सहायता करने में करता था। वह गरीबों की मदद करता, बड़ों का सम्मान करता और बच्चों को अच्छी सीख देता। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में उसकी पहचान एक शरारती युवक के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु, समझदार और विनम्र इंसान के रूप में होने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी तो यहीं समाप्त हो जाती है। अब तो आप जान चुके हैं कि एक मूर्ख दामाद गधा कैसे बन गया और गधा बन के ससुराल कैसे गया और किस तरह से बेचारा अपनी पत्नी के सामने रोया, लेकिन किसी ने उसे पहचान नहीं पाया, अर्थात उसकी पत्नी ने भी उसे नहीं पहचान पाई। जो ये गधा हमारे सामने खड़ा है, ये हमारा पति है। तो दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि मनुष्य को मिली बुद्धि, शक्ति और सफलता तभी सार्थक होती है जब उसके साथ विनम्रता, संयम और अच्छे संस्कार भी हो। छोटी सी लापरवाही बड़े संकट का कारण बन सकती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप, बड़ों का सम्मान और अच्छे कर्म जीवन को फिर से उजाला दे सकते हैं। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है, सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधु, दर्शक भाइयों के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे।